हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस मेनिया। सक्सेस मेनिया आपकी हर चीज़ का सॉल्यूशन लेके आपके पास हाजिर है। जैसे कि आज 20 अगस्त 2023 को सी टेट का पेपर संपन्न हुए हैं, तो हम एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं मैथमेटिक्स का, जिसको देखिएगा आप। पेपर 1 के मैथ्स हैं और लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चंस 31 नंबर्स के क्वेश्चंस हैं। देखिए क्या है, मैं हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आप अपने पेपर सेट के हिसाब से आप सेट चेक कर लीजिएगा। देखिए, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। 10, ठीक है, जिसका मूल्य 10 रुपये है, एक साबुन खरीदना चाहती है। उसके पास एक 5 रुपये का है सिक्का। दो 1 रुपये के सिक्के हैं, तो 1 रुपये के दो सिक्के हैं, इसका मतलब कि 2 रुपये हो गए। और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 हैं, जिसका मतलब 2.5, 2.5 रुपये हैं। तो टोटल कितने रुपए हैं उसके पास? 9.5, 9.5 रुपये हैं। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत होगी? तो आप 10 रुपये का साबुन है तो उसको 50 पैसे की और ज़रूरत है। इसका आंसर 4। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है। मैं बहुत सॉल्व इसलिए करना चाहता हूँ कि आपको कम टाइम में आपके सॉल्यूशन मिल जाएं और आप इसको बेहतर ढंग से आप इसको एनालाइज कर लीजिएगा। देखिए, 32 नंबर पे है कि रूबीना ने एक कार से 4:50 पे अपनी यात्रा शुरू की। उस दिन 9:15, देखिए 16:50 पे। तो आप 9 बजे तक काउंट कीजिए कितना हुआ। तो 6 7 ये 5 और 3 5 और 4, ये 4 घंटा 10 मिनट हो गए। और प्लस ये 15 मिनट और, तो 15 25। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन 4 घंटे 25 मिनट में वो यात्रा पूरी करती है। अगर 4:50 से स्टार्ट करती है रोबीना ने और 9:15 पे समाप्त करती है, तो टोटल टाइम लिया गया 4 घंटे 25 मिनट। देखिए, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसकी भुजा दोगुनी कर दी जाए। जैसे वर्ग का एरिया भुजा πr², ठीक है। तो अगर इसकी आर एक सॉरी ए r², किसी भी अगर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग r² मान लीजिए, चाहे कोई भी संख्या मान लेते हैं। तो अगर ये 5 है तो 25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस भुजा को दोगुनी कर दिया जाए। जो दोगुनी मतलब हो जाएगा 10। दोगुनी का मतलब होता है कि 5 की जगह पे 10 कर दिया जाए, दोगुनी कर दिया जाए। तो 10 का वर्ग मतलब 100। इसका मतलब कितना हुआ? 4 गुना हो गया इसका आंसर, ठीक है। देखिए, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले छोटे से, जैसे 4 से 5 6 7 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देखिए 1, ये कितना हो जाएगा? 0.25। 1.3 कितना हो जाएगा? 0.66, ठीक है। और 1.2 कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 0.33 और ये 0.10। तो देख रहे हैं कि इस संख्या में बढ़ रही है। इसका मतलब 1/4 इज लेस देन 1/3 इज लेस देन 1/2, ठीक है। देखिए, प्रियदर्शनी लड़की है जिसने 4.8 किलोग्राम बादाम खरीदा। कितना? 4 मतलब 18,800 ग्राम। हम क्योंकि जब भी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक दिया है ग्राम, 250 ग्राम, 2,500 ग्राम किशमिश दिया है, इसको 2.5 kg दिया है, ठीक है। तो उसको हम 1 ग्राम में बदल लेंगे। किशमिश है और 350, 3,500 काजू है। टोटल कितना हो जाएगा? 5 9 10 1 18 में 1 4 2 8 4 2 6 6 3 9 1 10, इतना ग्राम। या इसको हम बोल सकते हैं
10.8 kg। दिया है कि इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए, 3 दर्जन पैकेट बनाए, 3 दर्जन मतलब 36 पैकेट बनाते हैं। तो प्रत्येक पैकेट का भार कितना हो जाएगा, तो हम जितना आया है इसमें 36 का भाग देंगे, 36 तिहाई 108, 300 ग्राम। ठीक है, ये 3 दर्जन दिया ना, तो एक दर्जन बराबर में कितना हो जाएगा, एक दर्जन बराबर कितना होगा, 12 हो गए, इसलिए 3 दर्जन बराबर में कितने, 36, 36 का भाग देंगे तो हम, ये आंसर 3 हो गया। ठीक है, देखिए 36, 5 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 5 इतना है कि विषम संख्या पदों का योगफल। ठीक है, जब हम इसका योगफल निकालेंगे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में, ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में जितने भी इसके हम ऑड नंबर्स के फॉर्मूले होते हैं कि जब भी टर्म निकालेंगे तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। क्या है, बड़े से छोटा। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं बड़ा 10.5 है, तो ये तो आंसर पहला आपका गलत हो गया। फिर सेकंड देखते हैं 1.5, 1.5, ये सेकंड और ये आ गया, तो आपका ये आंसर गलत हो गया। तो अब देख रहे हैं कि ये 0.05, 1.055, कौन बड़ा है, बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, और आगे हम मैच नहीं करेंगे। 38 नंबर है 100 लाख को निरूपित करने वाला। तो 1 लाख और 1 लाख को 100 लाख, स्वाभाविक से इजी क्वेश्चन है, 1 करोड़ हो जाएगा। 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। जैसे सपोज 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 में से कोई एक पूर्ण संख्या है x। ठीक है, 100 में कोई x पूर्ण संख्या है और बोल रहा है कि 100 में से वही संख्या घटा दी जाती है। इस प्रकार दोनों का योगफल कितना होगा, योगफल होगा तो एक कट जाएगा, 200 हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है। आपने फैक्टर, हमारे फैक्टर आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा फैक्टर और मल्टीपल्स हमने पढ़ाया है। इसके कौन से जो विकल्प में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, विकल्प में जो नंबर दिया है, किसी ये डिवाइड नहीं होगी। तो आप देखते हैं पहला, चलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 1, इससे भाग चला जाएगा, बिल्कुल। 11 देखिए, 11 3 33, 11 33, 11 से भी चला जाएगा। 5 से भी 0 है तो 5 से भी चला जाएगा। 9 से नहीं जा रहा है, क्योंकि 9 5 9 4 36, 30 नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। इसका फैक्टर नहीं होगा। देखिए अब दिया है क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आप पूछा जाता है तो आप नॉट, नहीं पे फोकस करते हैं, नॉट पे, ठीक है, फोकस करते हैं। दिया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों, समांतर चतुर्भुज के, जैसे एक हम समांतर चतुर्भुज है, सभी कोण अगर बराबर हो जाए तो वो आयत बन जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है। समान चतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाती है। ये तो हमने मुश्किल है, नहीं होगा। पतंग का शेप देखिए, पतंग का शेप कैसा होगा, ये था ना पतंग का शेप, तो सम्मुख कोण, ठीक है, एक अभी बराबर, तो वह आयत नहीं बन पाएगी। यदि एक आयत की सभी भुजा, क्योंकि इसकी ये भुजा ये बराबर होती है, इसकी ये भुजा बराबर होती है, तो चारों, ठीक है, तो ये बिल्कुल एडजेसेंट है, बिल्कुल सटा हुआ है,
तो एक लेंथ लंबाई एक कभी इक्वल होना नहीं चाहिए आयत में। एक आयत के सभी वर्ग सभी भुजाएं बराबर हो तो वर्ग बन जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे, जो कथन सत्य नहीं है। देखिए एक पैटर्न दिया गया, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप मैथ समझ सकते हैं। जैसे देखिए ये कितना हुआ, 5 बढ़ रहा है, फिर ये कितना हुआ, 6 में से 9 बढ़ रहा है। अब ये नहीं पता, ठीक है, ये भी नहीं पता है। फिर देखिए ये भी 45 से 61 हो रहा था, कितना हुआ, 21 बढ़ रहा है। 66 से 91, 25 बढ़ा। इसका निकालने का तरीका देखिए अब क्या, हम देख रहे हैं 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ा, तो शायद हो सकता है यहाँ भी 4 बढ़े, तो 9 से 13, तो 15 13 में से कितना हो गया, ये 28, और फिर 28 में से 13, यहाँ 17 बढ़ना चाहिए, 28 में 17 45, देख रहे हैं आंसर कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, देखिए ABC एक तालिका दिया है, टेबल दिया है, जिसमें बोला गया कि रक्त समूह ए विद्यार्थियों की संख्या 9 है, ओ बी 6 है, ओ 12 है, और ए बी 3 है। कुल सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक किस में है, 12 है, और सबसे कम जो है 3 है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए 12/3, ये अनुपात निकालते हैं ना, 4/1, 4/1 हो जाएगा अनुपात। ठीक है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियों, त्रिआयामी, एक 2D एंड 3D। 2D में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रीथ होती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई होती है। इसमें L, B और H 3 होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। तो आप देखिए कि सर्किल, ब्रीथ, जिसे कोई ब्रीथ दे दिया, अब सर्किल, सर्किल में क्या है, सर्किल में सिर्फ एक होता है। तो सर्किल क्या है, 2D है। सर्किल में क्या है, ये सर्किल 2D है। तो सर्किल जिसमें ये कैंसिल हो गया, अर्धवृत्त ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल है। इसका मतलब क्या है, पहला आंसर घन, घनाभ, गोला, बेलन, ये 4 ऐसे हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों। ओके, तो देखिए एक अम्बिनी 36 सर्वांगसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर लेती है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। चूंकि 36 क्या है, एक आइडेंटिकल, सॉरी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, 36 आइडेंटिकल है। अब इसको अलग अलग भागों में बांट, देखिए 1 × 36, हम यहाँ करते हैं 1 × 36 1, 2 × 18, 3 × 9, 4 × 4 9, सॉरी ये 4 हो गया, 2 18 4, अब ये 6 × 6। ठीक है, तो इसमें एक और रह गया है 2, 3 × 12, 36 4 6। तो अब देख रहे हैं 1 2 3 4 5, जो कि ये 6 × 6 है, ये वो ऑलरेडी वर्ग है। तो ये आंसर क्या पूछा है, कितने आयत बना सकती हैं। तो आयत कितने बना सकते, 4। अगर ये पूछता है कि कितने प्रकार के शेप बना सकते हैं, तो 5 शेप बनेंगे। पर जब आयत की बात आती है तो आयत 4 बनेंगे। और कितने वर्ग, वर्ग 1 बनेगा, 6/6। ठीक है, अब देखिए दिया है कि आकलन के बारे में क्या है, अबाउट असेसमेंट, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। देखिए मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। एक नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होता है, ठीक है, जो हमें बताता है कि कहाँ खड़ा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही बताता है। मानदंड संदर्भित, एक क्राइटेरियन रेफरेंसेस असेसमेंट, नैदानिक परीक्षण जिसको डायग्नोस्टिक सेंटर्स टेस्टिंग कहते हैं, एंड उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। बिल्कुल सही है। जब हम आपके CDP पढ़ाएंगे, CDP बताएंगे, तो मैं एक एक असेसमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। बस आप हमारे चैनल में बने रहिए और आप अभी इसका सॉल्यूशन को गहराई से परीक्षण कीजिए। मानक संदर्भित, नॉर्म रेफरेंसेस, नैदानिक परीक्षण उपचार, देखिए ये किसमें, जो नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण है वो मानदंड संदर्भित क्राइटेरियन डिफरेंस में इसमें
उपयोगी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये मानदंड नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, देखिए 47 है, अधिक लंबा, अधिक कम, लंबा छोटा, मोर लेस, लॉन्ग शॉर्ट, फॉर नियर दूर समीप, और बिग स्मॉल आदि अवधारणाएं क्या हैं। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर्स अवधारणाएं हैं। इससे छोटा है, इससे बड़ा है, ये दूर है, ये समीप है। ठीक है, सीधे शब्द में अंग्रेजी भाषा विशेषण है नहीं। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है नहीं, स्पष्ट शब्द तुलना के लिए। विलोम शब्द है जो गणित सिखाने के लिए आवश्यक नहीं है, बिल्कुल गलत है, यूज आवश्यकता है। तो ये क्या है, पहला आंसर। ये प्री नंबर्स अवधारणाएं, पूर्व महत्वपूर्ण पूर्व संख्या है। ठीक है, ये गणित सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे गणित सिखाते हैं इसको। एक ये तुलना के लिए बिल्कुल स्पष्ट शब्द है। ठीक है, अब देखिए आप 48, गणितीय अधिगम सामग्री, मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल्स। पहला है कि सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों में मदद करती है। ठीक है, स्वतः अधिगम से सेल्फ लर्निंग्स में विद्यार्थियों की मदद करती है। मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल्स, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो इसका आंसर है पहला, देखिए कि सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, बिल्कुल नहीं। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, बिल्कुल सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद, जहां आपका इंस्ट्रक्शन की बात आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम वहाँ पे डायरेक्ट निर्देश नहीं देती है। ठीक है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सहायता करती है, बी और डी आंसर। ठीक है, जो भी एक लर्निंग मटेरियल्स हैं वो शिक्षकों की मदद नहीं करती, वो तो जो लर्निंग मटेरियल्स हैं वो बच्चों को मदद करने के लिए बनाई जाती है ना, शिक्षकों के लिए नहीं। देखो शिक्षकों के लिए गलत हो गया, और इस शिक्षकों को मदद करती है निर्देश देने में नहीं। ठीक है, देखिए 49 है, बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। ये बिल्कुल सही है बोला है। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं तो हम उनकी त्रुटियों को अनदेखा कर देते हैं, ताकि वो, अगर हम तुरंत उसको नोटिस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो क्लास में ना बहुत तेज़ी से नहीं बता पाते हैं। नहीं होता है कि वो बोलते हैं कि यार कहीं गलत ना हो जाए, गलत ना, उनके अंदर एक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी कभी त्रुटि करते हैं बच्चे तो क्लासरूम में उनको हम अनदेखा कर देते हैं। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती है, नेवर। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। जब भी बोलते हैं कि बच्चा जब गलती करता है तभी ना वो सीखता है और सोचता है कि मैंने गलती क्यों किया, कहाँ गलती किया। तो ये सोचने की प्रक्रिया में के बारे में जानकारी देती है, बच्चा क्या सोच के ये गलत लगा। जैसे कोई भी नंबर्स मान लीजिए, जैसे हम 2 + 4 = 6, तो बच्चा बोलता है कि 5 है, कोई बोलता है कि नहीं 10 है। तो हम ये सोचने में हमें मदद मिलती है कि बच्चा क्या सोचता है, सोचने की उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, थॉट प्रोसेस उसका क्या है, हमें ये जानकारी मिलती है जब बच्चा गलती करता। तो गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, स्वाभाविक सी है, अधिगम का हिस्सा होती है। सीखने के लिए ना एरर्स मैथमेटिक्स में, एरर्स इन मैथमेटिक्स और पार्ट ऑफ लर्निंग है, लर्निंग का पार्ट है। बोलते हैं कि ज़िंदगी में जब तक गलती नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। तो इस तरह से 49 के आंसर हैं, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। ठीक है, देखिए आपको बहुत ही तेज़ी से एकदम शुद्ध परफेक्ट सॉल्यूशन देने का प्रयास किया गया है, और आप जब भी इसके आंसर सीट आएंगे आप चेक कीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट आंसर मिलेगा आपको। देखिए है, अकॉर्डिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता की योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, मतलब उनको डिप्रेसिएट करते हैं, ठीक, इनकैपेबल माना जाता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। ठीक है,
सबसे उपयुक्त कारण क्या है? क्या कारण है कि लड़कियों को गणित में एक हम विशेषज्ञता, एक मास्टरिंग मैथमेटिक्स मास्टर न मान करके उसको एक उसकी व्यवस्था का जो है अवमूल्यन होता है, डिप्रेशिएट करता है, सिस्टमेटिक डिवोल्यूशन है गर्ल्स के लिए, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं इवन व्हेन दे परफॉर्म वेल इन मैथमेटिक्स। तो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजंस फॉर दिस? सबसे उपयुक्त कारण क्या है इसमें? लड़कों को गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं? बिल्कुल नहीं, कभी भी जन्मजात नहीं होती कोई चीज़, हर चीज़ सीखी जा सकती है। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। ये क्या है? ये मान्यताएं हैं, ठीक है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित में प्रचलित भय के कारण होता है? बिल्कुल, भय का होता नहीं। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इसका आंसर है 2। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। Gender constructs of society have led to the belief that boys use more innovative strategies for problem solving and thus have better conceptual understandings। ठीक है, 51 क्वेश्चन है। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। एक मेथड्स हैं और रोल प्ले मेथड्स है मैथमेटिक्स क्लास में। तो उसका उद्देश्य क्या है? बोला टीचर्स यूजेस रोल प्ले मेथड्स, एक रोल प्ले मेथड्स का यूज करती है मैथमेटिक्स में। तो उसका एम क्या होगा? अनुशासन बनाए रखना? बिल्कुल नहीं। क्या बच्चों का मनोरंजन? नहीं। बच्चों को व्यस्त रखना? बिल्कुल नहीं। विचारों का बहिर्वेशन, प्रोजेक्टिंग आइडियाज को प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। क्या है? प्रोजेक्टिंग आइडियाज, विचारों का बहिर्वेशन। इसका रोल प्ले का मेन, रोल प्ले मेथड का मेन इसका उद्देश्य क्या है कि प्रोजेक्टिंग आइडियाज, विचारों का बहिर्वेशन। देखिए, क्लासरूम रिसर्च यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित कठिन है, बहुत लोग समझते हैं ऐसा। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? क्यों बच्चे समझते हैं कि गणित बहुत ही कठिन है, जबकि मैं कहता हूँ कि गणित दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट है। और मैं मैथ को रटना नहीं सिखाता हूँ, मैं मैथ को सॉल्व करना सिखाता हूँ। मैथ सीखने की चीज़ है, न कि रटने की चीज़ है। बहुत सारे क्लासेस में बहुत टीचर्स ऐसे हैं जो ना मैथ को बहुत सारी चीज़ रटवाने शुरू कर देते हैं, जो बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि कभी भी मैथ को रटिए मत, मैथ को सीखने का प्रयास कीजिए। मैथ्स एक लर्निंग चीज़ है, मैथ सीख सकते हैं। देखिए, पहले क्या है कि इसके भय का क्या रीजन है? गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति है, द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं कि एक होता है मूर्त, जो भौतिक की, जो मूर्ति के रूप में, वैसे बेसिकली समझिए मूर्ति के रूप में है, जो हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेंजिबल्स होते हैं, भौतिक रूप से होते हैं। और अमूर्त क्या होता है? अभौतिक होता है। अभौतिक होती है अमूर्त। तो ठीक है, अमूर्त। तो गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता है। हाँ, ठीक है, पर इसका रीजन ये नहीं है। गणित का विस्तृत भंडार है, ये भी इसका मतलब नहीं है। गणित में दिए गए प्रश्न अनेक उत्तर होने की व्यापकता नहीं। देखिए, ये अमूर्त प्रकृति का है, ये इमेजिनेशंस हैं, कल्पना है इसमें। तो इसका द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, ये रीजन है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको ना आप मूर्त रूप है उसको आप समझ सकते हैं, बेसिकली जो भी ये सामने दिख सकता है, पर ये मैथमेटिक्स एक अमूर्त प्रकृति का है, इस वजह से बच्चों को डर रहता है। टीचर का मेन काम है कि इसको बेहतर तरीके से इमेजिनेशन डेवलप करना है किसी भी बच्चे का, ताकि वो मैथमेटिक्स को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सके। देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया?
महावीर ये जैनी है, बिल्कुल नहीं। और रामानुजन जो है ये सिर्फ ओनली गणित, केवल गणित मैथ के क्षेत्र में किया। आर्यभट्ट ने और भास्कर दोनों ने ये खगोल विज्ञान में काम किया। तो इसका परफेक्ट आंसर तो हम नहीं कह सकते कौन सा हो सकता है, तीसरा चौथा दोनों आंसर है। अगर बहुत ही परफेक्ट आंसर अगर इन दोनों में से चूज किया जाए, चूज करना होगा, तो आप इसको चूज कीजिएगा, आर्यभट्ट को, ठीक है। पर इसका आंसर आर्यभट्ट और भास्कर वन दोनों है, जो मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी में काम किया था। देखिए बोला कि एक सब्जी बेचने वाला पालक, एक वेजिटेबल सेलर्स, पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा था। सोनू ने उसे 350 ग्राम 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपया, 6 तीन तरह से, क्योंकि 10 इसको 10 में भाग दी तो 100 ग्राम का कितना हुआ, 6 रुपया हुआ, अब प्लस 50 ग्राम का 3 रुपया हुआ। इस तरह से पैसा काउंट किया सब्जी बेचने वाले ने। सब्जी बेचने वाले प्रयोग द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए कभी सत्य कभी असत्य, हम यही फोकस करते हैं और इसी को हम बेसिकली फोकस करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्या यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है? गणितीय कौशल अस्पष्ट है, ये बताता है, ठीक है। तो कौशल अस्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने में लाभदायक नहीं है, गलत। लाभदायक है, लाभदायक है, नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों के में सहायता होता है, बिल्कुल सही है। नहीं, अस्पष्ट है। तो इस तरह से केवल सी इसका विकल्प सही होगा। देखिए 55, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स सिचुएशंस वेयर चिल्ड्रेन आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन, कि बच्चे स्वयं का निर्माण, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, क्या कौन सी चीज़ दर्शाती है? तो ये दर्शाती है, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। नहीं, ज्ञान का निर्माण स्वयं क्या है, एक जो कंस्ट्रक्शन है वो स्वयं कर रहा है, स्वयं तो नहीं रहा। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिटियां दी गई और वे उनका गुणन का पैटर्न खोज रहे हैं। ये क्या यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रही है और बाकी के विद्यार्थी उससे पीछे से दोहरा रहे हैं, तो रिपीटेशन है, ये भी स्वयं का निर्माण नहीं हो सकता। बच्चे एक साथ पहाड़ों की कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी नहीं। इसका आंसर क्या हुआ, 2, ठीक है। चिल्ड्रेन्स आर गिवन मैनिपुलेटिव लाइक्स नंबर ग्रिड्स टोकन अरेंज्ड इन द रेक्टेंगुलर एरास एंड दे आर एक्सप्लोरिंग मल्टीप्लिकेशन पैटर्न्स यूजिंग देम, ये सही है, ठीक है। दूसरा देखिए 56 नंबर पे है, आप देख रहे हैं सबसे फास्ट सॉल्यूशंस सक्सेस मेनिया पर, और इस तरह से आप आगे भी बहुत सारे सीरीज CDP मैथमेटिक्स और आपको हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाई जाएगी, और आप बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, वो भी सिखाया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स को बहुत इजी तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पे और आप देखते रहिए सक्सेस मेनिया। 56 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, देखिए, यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये क्या है, एक क्रिएटिव बच्चों को बनाता है मैथमेटिक्स। यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। अब आपको पता ही है कि अमूर्त है तो कल्पना तो करेगा ही, ठीक है। यह निगमनात्मक विवेचन प्रदान है, यह डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। यह क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग की बात करता है। तो
डिडक्टिव रीजनिंग पे आधारित है, ठीक है, ये भी सही है, जिसमें संख्या कैलकुलेशंस तमाम तरह के होते हैं। यह अभिसारी, ये अभिसारी नहीं होता, ये डाइवर्जेंट होता है, ये गलत है, ठीक है। तो आपको जब मैं इस मैथ की या सीडीपी को पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं एक एक वर्ड्स को, डिडक्टिव रीजनिंग्स, कन्वर्जेंट, निगमनात्मक विवेचन, अभिसारी, सब कुछ बताया जाएगा सीक्वेंस से, ठीक है। अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक चैलेंजिंग है कि पेपर को सॉल्व करके आपको, ताकि आप श्योर हो सकें कि आप बेहतर किए हैं। मुझे आशा है कि आप एग्ज़ाम में बेहतर करके आए होंगे। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए क्या है, मैथमेटिकल इंटरेस्ट, ठीक है। एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपने कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां सीख सकते हैं। एक कोना, ये भी ठीक है, ताकि बच्चे वहाँ पे अपना उसकी जितने भी परफॉर्म्स हैं, बहुत सारे परफॉर्म्स कर रहे होंगे, एक्टिविटीज़ है, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़, वो सीख रहे होंगे। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने देती है। इंटरेस्टिंग, ये भी बहुत अच्छा है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में संक्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। देखिए, हमेशा उस विद्यार्थी की नहीं, जो बच्चे परफॉर्म बेहतर नहीं करते हैं उनको भी आपको अप्रिशिएट करना है और उसको आगे अच्छा करने के लिए हमेशा पढ़ाना है, ठीक है। तो सिर्फ उस विद्यार्थी की प्रशंसा, हमेशा वो उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। ये बिल्कुल गलत है। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों उनके योगदान की वीडियो दिखाती हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर क्या है, 3 नंबर। देखिए, आया द अकॉर्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मोदी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी पॉलिसी है जिससे पूरे देश पे असर पड़ता है इसका। तो देश भर में एक कॉम्पिटिटिव माहौल तैयार किया है और प्राइमरी लेवल पे 1 से 5 तक के बच्चों के लिए एक लोकल लैंग्वेज, मदर टंग्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, ठीक है। तो दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी, मजबूत होंगी। कम हतोत्साहित होंगी नहीं सर, लेंगे, मजबूत होंगी, ठीक है, स्ट्रेंथेंड होंगे। बच्चे और ज़्यादा भाग लेंगे और बहुत ही बच्चों का मानसिक और जो विकास होगा, मानसिक विकास तेज होगा, क्रिटिकल एनालिसिस करने की क्षमता होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 देख रहे हैं, ये क्या है, 2 3 है कि तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका। तो कैलकुलेटर का उपयोग कैलकुलेटर में नहीं, भिन्न डिस्को, फ्रैक्शन डिस्क का प्रयोग, भाग विधि का प्रयोग करके नहीं, लघुत्तम समापवर्तक विधि करके नहीं, किसका, एक यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क का यूज करके हम इसको तरीका सॉल्व करते हैं, सबसे उपयुक्त तरीका, परफेक्ट। और इस मैथमेटिक्स के सबसे लास्ट क्वेश्चन हैं के साथ, संख्या बोध विकसित करने में उपकरना होता है सुबिटाइजिंग, ठीक है, सुबिटाइजिंग क्या होता है, ये उपकरना क्या होता है, मैं आपको मौखिक रूप से बता दूं कि यह क्विकली, सबसे तेजी से और एकदम एक्यूरेट, किसी भी नंबर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने का तरीका है, ठीक है, पहचान करने का तरीका है, ठीक है। और किसी स्मॉल ग्रुप में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक इंडिविजुअल काउंटिंग के बिना किसी भी इस संख्या के ग्रुप को बहुत तेजी से और एक्यूरेट तरीका से पहचानने की क्षमता डेवलप करती है। बेसिकली नंबर सेंस और मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होता है सुबिटाइजिंग में, ठीक है। क्या होगा, सेंसेस डेवलप होता है, मैथमेटिक्स सेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग होती है। तो क्या है कि विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परवर्ती के रूप में करता है। परवर्ती मतलब क्या होता है कि 4 का सक्सेसर 5 है, ठीक है। संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। 1 निकालने, नंबर काउंटिंग नहीं करता वो, नंबर काउंटिंग, ठीक है, काउंट नहीं करता है। सेम वही 6 की पहचान
5 में से 1 जोड़ने के रूप में भी नहीं करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है, ठीक है, पर्दे के रूप में करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने या बताने में सक्षम हो 4 है, ठीक है। तो ये है बच्चा नंबर काउंटिंग के बिना वो डॉट्स को गिनता है। तो आपको जो सियोबिटाइजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन डेवलपिंग द नंबर सेंसेस, नंबर सेंस, यहाँ भी देखिए क्या है, बोध विकसित ना, ये है ना, संख्या बोध दिया है, नंबर सेंस। तो स्टूडेंट्स रोल्स डाई इज एबल टू से इट इज 4 विदाउट एक्चुअली काउंटिंग दैट, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग दैट, ठीक है। इसका चौथा आंसर है। इस तरह से आपने देखा कि आज की पेपर 1 के मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, और हम नेक्स्ट दूसरे सेक्शन को सॉल्व करते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहिए सक्सेस मेनिया पर।